नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:18 तक रहेगी। आज सुबह 10:55 तक वरियान योग रहेगा। उसके बाद परिध योग लग जाएगा। साथ ही आज दोपहर 1:37 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्कंद षष्ठी व्रत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष का गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 अक्टूबर की सुबह 10:36 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 19 अक्टूबर की सुबह 6:01 से शाम 5:50 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:08 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 2:17 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं बन रहा है। अब ये मुहूर्त 16 अक्टूबर की सुबह 10:36 से दोपहर पहले 11:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:08 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 1:30 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:08 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 1:30 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:08 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 1:36 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 10:34 से दोपहर पहले 11:14 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 15 अक्टूबर की दोपहर 1:35 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:29 से शाम 5:56 तक। मुंबई,
शाम 4:50 से शाम 6:19 तक। चंडीगढ़ शाम 4:29 से शाम 5:56 तक। लखनऊ शाम 4:15 से शाम 5:42 तक। भोपाल शाम 4:30 से शाम 5:58 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:15 तक। अहमदाबाद शाम 4:49 से शाम 6:17 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:23 से शाम 5:52 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के कारोबारी अपनी प्लानिंग सबको न बताएं तो सफलता जरूर हासिल होगी। आज अपने बनाए हुए प्लान पर कार्य करेंगे तो आपके सोचे हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। किसी काम में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, इससे आप नुकसान से बचे रहेंगे। आज शाम बच्चों के साथ खेलने से आपका मानसिक तनाव कम होगा। आज आपका व्यवहार देखकर घर के सभी सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज आपके सारे कार्य सरलता पूर्वक पूरे होते जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। पहले शुरू किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, यानी जो काम आप पहले शुरू कर चुके हैं वो आज कंप्लीट होगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। आज आपको तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। दिक्कतों का जोरदार तरीके से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी। आज घर की साफ सफाई में व्यस्त रहेंगे। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। डिनर करने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज खर्च में इजाफा बचत को ज़्यादा मुश्किल बना देगा। आज कुछ निजी काम में बहन का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। विवाहित आज किसी अच्छी जगह पिकनिक के लिए जाएंगे। आज जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं, इससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। एक दूसरे का सम्मान करें, रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी। जीवन साथी आज कुछ ऐसा काम करेंगे जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन लाभ के नए आसार बनेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज किसी कॉलेज से आपको टीचिंग के लिए ऑफर मिलने वाला है। जीवन साथी से आज आपको कोई उपहार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बच्चे घर पर खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। इस राशि के लोग आज समझदारी से काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। पदोन्नति का अवसर मिलने के आसार बन रहे हैं। आज आपके मन में अधिक पैसे कमाने के नए विचार आएंगे। मुश्किल परिस्थिति में आज किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दोस्ती में और भी मजबूती आएगी। आज का दिन समझबूझ के कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार व्यक्त न करें जब तक आवश्यकता न हो। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो फायदा होने वाला है।
स्वास्थ्य आज थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन समय से देखभाल करने से जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। आज आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व कई लोगों के ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आज दूर का कोई रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है। उनके साथ बैठकर आप अपने व्यापार को बढ़ाने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका मन आध्यात्म में अधिक लगा रहेगा। आज आप में प्रेरणा अधिक रहेगी। इस राशि के विवाहित व्यक्तियों को आज किसी समारोह में जाना होगा, जहां किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी नए व्यापार में माता पिता की राय कारगर साबित होने वाली है। आज कुछ अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे अच्छी सलाह मिलेगी। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आज आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन नई सौगात लेकर आएगा। कारोबार में वृद्धि के लिए आज का दिन शुभ है। पहले से बनी योजनाओं को लागू करना आज ठीक रहेगा। आसपास के लोग आज आपसे खुश रहेंगे। पुरानी टेंशन आज खत्म होगी। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आज आप काम के प्रति सचेत रहें। कोई विरोधी आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की नाकामयाब कोशिश कर सकता है। जीवन साथी आज आपको कोई ऐसी सलाह देंगे जिससे आपके कार्य आसानी से पूरे होते जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपकी सेहत पहले से बेहतर होगी। हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीज़ें सुधर रही हैं। कॉलेज में दोस्तों के साथ हंसी मजाक होगा। साथ ही बीच में किसी बात को लेकर चर्चा भी हो सकती है। आज खुद को व्यर्थ के कामों से दूर रखें, वरना आपका अधिक समय फिजूल के कामों में निकल जाएगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। साझेदारी करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जमीन से जुड़ा कोई बड़ा मामला सुलझ जाएगा। आज ऑफिस में नई पहल करने के लिए दिन अच्छा है। लाभ होने की संभावना बन रही है। करियर में आज कुछ बदलाव होने वाला है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन नया बदलाव लाने वाला है। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सुबह सुबह व्यायाम करने से सेहत अच्छी बनी रहेगी। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस देखकर बॉस आपकी पदोन्नति पर विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। आज आप दूसरों को अपनी बातों से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। कोई रुका हुआ काम अपनों की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, जिसे सुनकर आपके चेहरे खिल उठेंगे। विवाहित आज जीवन साथी की बात मानेंगे तो रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। विरोधी पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पीला वस्त्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, दिन की शुरुआत में अच्छी सूचना मिलेगी। तरक्की के नए रास्ते नजर आएंगे। मूलांक 2, आपका दिन बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा।
मूलांक 3, माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। मूलांक 4, शारीरिक रूप से खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे, मेहनत से किए गए काम में सफलता मिलेगी। मूलांक 5, जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए, इससे आपकी सेहत, अगर जंक फूड से बचेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। मूलांक 6, आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। मूलांक 7, कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, विदेश जाने का अवसर मिलेगा। मूलांक 8, सेहत से जुड़ी परेशानियां समाप्त होंगी, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। मूलांक 9, आज का दिन बेहतर रहेगा, जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी घर में हंसों के जोड़े या फिर एक हंस की तस्वीर लगाने के बारे में, और आज हम बताएंगे कि आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए घर में कौन सी तस्वीर लगाएं। कुछ लोग कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण के से परेशान ही रहते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल डगमगा जाता है और किसी नए काम को करने की रुचि भी धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे में चाहिए कि इन लोगों के आसपास हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे और ये खुश रहें, इसलिए इनका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए ऊंचे पहाड़ या किसी उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगाएं। जिस प्रकार आसमान में पक्षी पूरे जोश और नई मंजिल की ओर खोज में उड़ता जाता है और पहाड़ चाहे आंधी हो या तूफान हमेशा अपनी जगह पर अडिग रहता है, उसी प्रकार इनके चित्र देखने में उस व्यक्ति में भी जोश और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वहीं समुद्र में लहरें उठती हुई तस्वीर घर में कभी नहीं लगानी चाहिए, जिसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों। इस तरह की तस्वीर लगाने से मानसिक अशांति बनी रहती है और रिश्तों में तनाव रहता है। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:18 तक रहेगी। आज सुबह 10:55 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से पितृकर्म नहीं करते हैं। साथ ही आज दोपहर 1:37 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं, जबकि शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। इसके स्वामी मंगल हैं। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को खैर के पेड़, जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा वरियान योग, परिग योग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज स्कंद षष्ठी व्रत की। आज यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, कुछ लोग आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी का व्रत करते हैं और कुछ लोग ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को करते हैं। दोनों ही व्रत मान्य हैं। स्कंद कुमार को कुमार षष्ठी और संतान षष्ठी के नाम से भी, स्कंद षष्ठी को कुमार षष्ठी और संतान षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद षष्ठी के अवसर पर मंदिरों में शिव पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है और अखंड दीपक जलाए जाते हैं। आपको बता दूं कि विशेष कार्य की सिद्धि के लिए इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष शुभ फलदायी होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत विधि पूर्वक करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है और यदि पहले से संतान है
और संतान को किसी प्रकार का कष्ट या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो ये व्रत संतान को इन सब से बचाने में सहायता करता है। साथ ही कहते हैं कि स्कंद माता कुमार कार्तिकेय के पूजन से जितनी प्रसन्न होती हैं उतनी वे स्वयं के पूजन से भी नहीं प्रसन्न होती। मयूर पर आसीन देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आराधना दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा होती है। आज स्कंद षष्ठी के दिन कार्तिकेय जी की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से अलग अलग फल प्राप्त होंगे। तो आज के दिन कैसे आपके करियर की बेहतरी सुनिश्चित होगी, आप एक ऊंचे मुकाम को हासिल करने में कामयाब होंगे, कैसे आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, कैसे आपके बिजनेस को अधिक लाभ मिलेगा और कैसे आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी, कैसे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, कैसे आपके खर्चों पर लगाम लगेगी, कैसे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, कैसे आपको सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, कैसे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगा, कैसे आपके दोस्ती के रिश्ते प्यार के रिश्ते में बदल जाएंगे, कैसे आप अपनी किसी विशेष इच्छा को पूरी कर पाएंगे और कैसे अपने बिजनेस में जल्दी ही बढ़ोतरी कर पाएंगे। अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। अपने करियर में बेहतरी के लिए और अपने आप को एक ऊंची जगह पर ले जाने के लिए आज के दिन आपको भगवान कार्तिकेय को खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के कुछ देर बाद ही उस खीर को छोटे बच्चों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर की बेहतरी होगी और आप एक ऊंचे मुकाम को हासिल करने में कामयाब होंगे। अगर किसी कारणवश आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज शाम के समय भगवान कार्तिकेय की तस्वीर के आगे घी के 6 दीपक जलाएं और ध्यान रहे कि ये दीपक सुबह तक जलते रहने चाहिए। सुबह उठकर उन दियों को वहाँ से उठा लें और संभाल कर अपने पास रख लें। जब आपके मनपसंद विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होने लगें तो उन दीपकों को एक एक करके घर की नित्य पूजा में इस्तेमाल कर लें। अगर कई कोशिशों के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक फायदा हो तो आज के दिन नीले रंग का एक मोटा धागा लेकर भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस धागे को वापस लेकर अपने सीधे हाथ की बाजू में बांध लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी कंपनी या बिजनेस का अधिक से अधिक फायदा होगा। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वो आपके कार्य में रुकावटें डालती है तो आज के दिन एक चांदी की अंगूठी लेकर उसे पहले गंगा जल से धो लें। उसके बाद थोड़ा सा गाय का दूध लेकर उसमें डुबो दें। दूध में तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी शक्कर भी डाल दें। इसके बाद कार्तिकेय भगवान का ध्यान करके वो अंगूठी धारण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होगी और आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, तो आज के दिन आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। पूजा में गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान को ताजे फूल अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से धीरे धीरे करके आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वो अच्छे अंकों से पास भी होगा। अगर आपके खर्चे रुक नहीं रहे और आप अपने खर्चों पर लगाम लगाना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं और उनका ध्यान करें। साथ ही उन्हें करौंदे की माला अर्पित करें। करौंदा लाल और सफ़ेद गोल गोल छोटा छोटा करौंदे की माला अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके खर्चों पर जल्द ही लगाम लगेगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान कार्तिकेय जी को दूध में केसर मिलाकर अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे।
अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन चंपा के ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान कार्तिकेय के मंदिर में चढ़ाएं और साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से जल्दी ही आपको सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन रात के समय थोड़ा सा सत्तू का आटा लीजिए और उसमें थोड़ी मात्रा में घी मिलाइए। अब इस आटे की मदद से एक दीपक बना लीजिए, फिर उस दीपक को पास के किसी चौराहे पर रखाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगा। अगर आप अपने दोस्ती के रिश्ते को प्यार के रिश्ते में बदलना चाहते हैं, तो आज के दिन एक चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती लेकर भगवान कार्तिकेय के आगे जलाएं। साथ ही भगवान के चरण छूकर उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी दोस्ती का रिश्ता जल्दी ही प्यार में बदल जाएगा। अगर आपकी कोई ख़ास इच्छा है जिसे आप जल्दी ही पूरा करना चाहते हैं, तो आज के दिन चंपा के कुछ फूल लीजिए और उनकी माला बनाइए। अब उस माला को भगवान कार्तिकेय जी को अर्पित करिए और अपनी विशेष इच्छा के लिए भगवान कार्तिकेय के सामने हाथ जोड़कर विनती करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो बिजनेस में उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए आज के दिन आपको एक मोर का पंख लेना चाहिए और उसे अपने घर के मंदिर में लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वरीयान योग, परिह योग, मृगशिरा नक्षत्र और स्कंद षष्ठी व्रत के बारे में। साथ ही आज स्कंद षष्ठी के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज बच्चों की समस्याओं को समझेंगे और सुलझाने का प्रयास करेंगे। बी, आज घर की छोटी छोटी परेशानियों को अपने व्यक्तिगत जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। सी, आज आप बच्चों के लिए खरीदारी करेंगे, बच्चे उत्साहित होंगे। डी, आज आप किसी से अपने मन की बात कहेंगे, वो आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। ई, आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी बातों का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एफ, आज आप अपने मित्र की किसी काम में सहायता करेंगे, आपको अच्छा फील होगा। जी, आज का दिन खुशनुमा रहेगा, घरेलू कार्य को पूरा करने में व्यस्तता बढ़ेगी। एच, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी काम में कम मेहनत से आपको अधिक फायदा होगा। आई, आज किसी से खास विषय पर कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जे, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर अपना समय बिताएंगे, मन में खुशी रहेगी। के, कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आपको किसी कस्टमर के जरिए धन लाभ होगा। एल, आज उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, इस संकल्प में जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। एम, अपनी स्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आपको भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिलेगा। एन, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा हो सकता है, आप किसी काम में व्यस्त रहेंगे। ओ, आप किसी काम को पूरा करने में पूरी मेहनत लगाएंगे, काम तय समय तक पूरा हो जाएगा। पी, आज व्यस्त दिनचर्या से सुकून पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में जरूर बिताएंगे। क्यू, आज सामाजिक गतिविधियों में जाने का अवसर मिलेगा, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आर, आज आपको थकान महसूस हो सकती है, अच्छी डाइट आपको फिट रखने में मदद करेगी। एस, मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर कुछ समय बिताएंगे। टी, आज आपकी बातों से किसी की भावनाएं आहत न हो, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। यू, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आज आपको किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा। वी, ऑफिस में आपकी मेहनत को देखकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। डब्ल्यू, आज युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में
सफलता मिलने से राहत मिलेगी। एक्स, आज किसी निर्णय में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, काम पूरा होगा। वाई, आज दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर ही रखें, नहीं तो आपका कोई विरोध कर सकता है। जेड, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचे, जो भी फैसला करें सोच विचार कर करें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के जालौर जिले में भगवान विष्णु का एक दिव्य मंदिर, जिसे वाराह श्याम मंदिर कहा जाता है। वाराह श्याम मंदिर अपने आप में बेहद खास है। यहाँ भगवान विष्णु वाराह रूप में माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया था। ये मंदिर करीब 500 से 600 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेली में मंगल पर्वत के बारे में। हथेली में मंगल पर्वत के 2 स्थान होते हैं। मंगल पर्वत इन दोनों में से किसी एक या फिर दोनों स्थानों पर हो सकता है। इसका पहला स्थान हथेली में जीवन रेखा के पास और दूसरा इसके ठीक विपरीत हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में स्थित होता है। देखो, जहाँ पे तलवार पकड़ते हैं तो जिस जगह पकड़ते हैं वहाँ मंगल रेखा होती है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ये जगह है ऐसे। देखो, ये जो दूसरा स्थान है ये मानसिक अवस्था को बताता है। पहला स्थान आपकी शारीरिक अवस्था को बताता है कि दूसरा स्थान मानसिक, मेंटली आप कितने प्रिपेयर हैं। किसी व्यक्ति के साहस, बल और शक्ति का आकलन मंगल पर्वत के पहले स्थान द्वारा किया जाता है, जबकि बुद्धि का आकलन दूसरे स्थान द्वारा किया जाता है। मंगल पर्वत का पहला स्थान यदि सुंदर एवं उन्नत हो तो व्यक्ति सेना में या किसी उच्च पद पर आसीन होता है और एक अच्छा अधिकारी बनता है। दूसरे स्थान पर मंगल पर्वत के उन्नत होने से व्यक्ति के धैर्य, शौर्य, संयम, क्षमा आदि गुणों का पता चलता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हथेली में मंगल पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:18 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि दोपहर 12:25 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी खास काम के लिए घर से बाहर जा रहे हों तो पीछे मुड़कर न देखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।